Good morning, dear student. Welcome in online class 9. Today we discuss rest part of chapter 8, motion, force and work. Today we discuss graphical method of describing motion. Graphs are the effective means of describing various events, particularly those variables which are related to each other either negatively or positively charged. हम ग्राफ को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ में वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं जिस या वो वेरिएबल्स प्रेजेंट करते हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो. द रिलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी विथ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब अ मोशन. डिस्टेंस वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ मोशन के लिए बहुत ज़रूरी है. दिस रिलेशन कैन बी बेटर एक्सप्लेन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. और इस रिलेशन को शो करने के लिए ग्राफिकल मेथड बहुत बेटर है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दीज ग्राफ एक्सप्लेन द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द टाइम. इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्टेंस दैट मीन्स जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसको टाइम के रिस्पेक्ट में समझा जा सकता है. इन दीज ग्राफ्स टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस. ग्राफ में आपका टाइम एक्स एक्सिस पे है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे. दीज ग्राफ कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन सच एज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्स्ट्रा. और हम इससे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से? यूनिफॉर्म स्पीड को, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को और साथ में ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को. ठीक. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड elevated straight line is obtained because the objects cover equal distance in equal time interval. पहला केस आपका यूनिफॉर्म मोशन का है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है बिकॉज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है और इक्वल टाइम इंटरवल में. फिगर देखिए, एक्स एक्सिस पर टाइम है और आपकी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को डिनोट किया गया है. डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपने इसमें क्या डिटरमाइन किया गया है, क्या किया है? डिस्टेंस है और टाइम है. इसमें आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन किया है. कंसीडर ए स्मॉल part AB of the distance time shown the graph as shown in adjacent figure. Draw a line parallel to x-axis from point A. सबसे पहले आपने टाइम इंटरवल लिया. आपका टाइम इंटरवल है 5, 10, 15, 20 और सेम डिस्टेंस में भी डिस्टेंस इंटरवल है 10. दैट मीन्स डिफर है थोड़ा, 10, 20, 30, 40, 50. पहले तो लाइन पैर जो आपको ग्राफ में दिया उसको रिप्रेजेंट किया. ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस पॉइंट बी. पहला पॉइंट ए था जिसमें टाइम कितना था, 15 सेकेंड लग रहे थे और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 30 मीटर में. फिर आपने इसमें दोनों लाइनों को मिलाई तो पॉइंट ए बना. उसके बाद आपने सेकेंड लाइन बनाई. वो कैसे बनी? सेकेंड लाइन के लिए आपने क्या लिया, 25 सेकेंड का है क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका सेकेंड में लिया गया है और आपका ये मीटर में है. 25 मीटर में 25 सेकेंड में कितना है डिस्टेंस, 50 कवर किया है. ये आपका पॉइंट बी हो गया. एक पैरेलल लाइन खींची ए और सी को मिलाने के लिए. दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल. इसने एक ट्राइंगल बनाया. ए बी सी. लाइन ए सी रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल. देखिए टाइम ए और सी क्या दिखा रहा है, एक टाइम इंटरवल को दिखा रहा है, T2 - T1. लाइन बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है S2 डिस्टेंस को, वो क्या है, S2 - S1. It is clear from the graph that the object moves from the point A to B. It covers a distance. अगर ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट A से B तक जाती है तो कुछ डिस्टेंस को कवर करती है और उसमें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए. The velocity v of the object therefore can be determined by using
फार्मूला, फिर फार्मूले से आप वेलोसिटी दैट मीन्स स्पीड को आप मेज़र कर सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना था, s2 माइनस s1, और टाइम कितना टेकन हुआ है, t2 माइनस t1। velocity time graph, these graphs explain the change in the velocity of the object with the time। velocity time graph क्या रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को, और वो भी किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। इन दीज ग्राफ्स टाइम इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगी। जीरो एसिलेशन क्या है, व्हेन एसिलेशन इज जीरो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द अदर वर्ड। जीरो वेलोसिटी कब होगी, जब कोई भी चेंज नहीं होगी वेलोसिटी में, और जो मूविंग बॉडी है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर 8.8। देखिए ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मीन्स आपका जो वेलोसिटी है, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और जितना टाइम ले रहा है, वो दोनों एक बराबर है, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, व्हेन बॉडी मूव्स विथ इंक्रीजिंग पॉजिटिवली एक्सेलरेशन एंड अपवर्डली मूविंग लाइन इज ऑब्टेन्ड। सेकंड फिगर देखिए, यूनिफॉर्म है, इसमें क्या कर रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है पॉजिटिवली, निगेटिव नहीं है। देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, आपके अलोंग टू एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ये पॉजिटिवली है। अब डिक्रीजिंग, व्हेन बॉडी मूव्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अ डाउन यार्डली मूविंग लाइन इज ऑब्टेन्ड। थर्ड फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो बॉडी मूव कर रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, निगेटिवली है। velocity time graph and uniform acceleration, when a body moves with a constant or uniform acceleration, the velocity change uniformly, that is equal change occur in equal time interval, so a straight line is obtained. Thank you student, we discuss question answer in next video. Have a great day.